मेरे साथ है श्री संजय गोयनका, ऑयल पम्प डेवलपर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और साथ ही संजय गोयनका जी है 3F ऑयल पम्प के MD एंड CEO। हेलो सर। तो संजय जी, सबसे पहला एक सवाल अभी ऑयल पम्प को लेकर हमारे नॉर्थ स्टेट में, अरुणाचल में ये अभी एक नया है। बाकी जगहों पर तो ये बहुत पहले से है, लेकिन अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो अभी यहाँ पे नया इसका जो प्लांटेशन है वो चल रहा है। तो लोअर दिबांग वैली जो है वो आपके एरिया के अंदर आता है, आपके फैक्ट्री के अंदर आता है। तो आज आप जितने भी यहाँ के ऑयल पम्प जो फार्मर्स है उसके साथ आपकी मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग के दौरान देखा गया कि जितने भी फार्मर्स थे उनका यही एक वो था कि कहना था कि जो यहाँ पे फैक्ट्री कब बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1200 हेक्टर्स जो है वो आपके अंदर है, लेकिन अभी तक जिसमें 300 हेक्टर्स में काम चल रहा है। तो यहाँ के लोग, फार्मर्स को यही चिंता है कि अगर हम इतने सारे ऑयल फार्म लगा लेंगे, इतने सारे यहाँ पे कल्टीवेट कर लेंगे, प्लांटेशन करेंगे, लेकिन अगर खरीदने वाला ठीक से कोई ना हो या फिर फैक्ट्री ना हो तो जितने भी हमारे मेहनत है वो बेकार हो जाएंगे। तो फैक्ट्री की अगर बात करें तो आपने तो कुछ बहुत सारे बताया, लेकिन आप और रिसेंटली आपके CM सर के साथ हमारे जो CM है स्टेट के, उसके साथ भी बैठक हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए और फैक्ट्री के बारे में बताइए। देखिए, पहले मैं फैक्ट्री के बारे में बताता हूँ। सो वी आर कमिटेड टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, और हमने ऑलरेडी 3-4 जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर फैक्ट्री का लोकेशन फार्मर के एंगल से बहुत सही रहेगा, सो दैट इट्स ईजी फॉर द फार्मर टू गेट द प्रोड्यूस देयर। तो वो एंगल से हमने 2-3 जोन आइडेंटिफाई करे हैं, एंड देयर वी आर टॉकिंग टू अ फ्यू फार्मर्स ऑन टेकिंग द लैंड। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल में टेकिंग लैंड इज़ नॉट एज ईजी एज इट इज़ इन एनी अदर स्टेट्स, so there are some challenges in Arunachal to get the land. So we are in that process. We hope that very shortly we acquire the land, and then thereafter एक बार ज़मीन का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद में हमारा प्लान है कि ठीक 12 महीने के अंदर हम हमारे फैक्ट्री का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। So yeah, that's the plan. तो आप लास्ट ईयर तो आपने लिया था जो ऑयल सीड से यहाँ से आपने परचेस बाय किया था आपके फैक्ट्री में। मैंने कोई फैक्ट्री का कुछ नहीं किया, आई हैव नॉट। क्योंकि लास्ट ईयर जो फार्मर्स है उन्होंने तो ऑयल सीड सेल किया था। नहीं जी, देखिए, हमने जब 4 साल पहले जब हम यहाँ पर अरुणाचल में आए तो हमने कुछ लैंड लिया ऑन लीज फॉर अवर नर्सरी, ऑयल पाम नर्सरी एंड ऑयल पाम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट के लिए हमने कुछ ज़मीन लीज पे लिया है, जिसमें हमारा नर्सरी एक्टिविटीज़ चल रहा है और जिसमें हमारा ऑयल पाम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट चल रहा है। इसके अलावा हमने और कुछ कोई ज़मीन अगर हमारे पास नहीं है फैक्ट्री के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, दैट इज़ द स्टेटस। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक फैक्ट्री हमारा स्टार्ट नहीं होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 महीने लगेंगे फैक्ट्री को खड़ा करने, एक एज्यूम 3-4 महीने लगे ज़मीन को हाथ में लेने बिकॉज ऑफ ऑल द दिस थिंग, ये पूरे समय में भी हम कमिटेड हैं टू बाय एवरी सिंगल प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर। हम कभी हमारे फार्मर को हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी फार्मर प्रोड्यूस हार्वेस्ट करता है वो पूरा प्रोड्यूस हम लेंगे, तो ताकि ना फार्मर को इसमें कभी नुकसान नहीं हो। और CM, हमारे स्टेट के CM के साथ रिसेंटली आपकी बैठक हुई है, तो उस बैठक के बाद क्या हम जो जितने भी लोअर दिबांग वैली के लोग हैं या स्टेट की, पूरे स्टेट की हम कंटेंट से बात करें तो क्या कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने जब मेरा ऑनरेबल CM से जब मेरा मुलाकात हुआ, मैंने उनसे कहा कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अरुणाचल में लास्ट 4 साल में, हमने जो देखा है, जो ग्रोथ हो रहा है, हमने देखा है जो क्वालिटी का प्रोड्यूस आ रहा है, उससे हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि अरुणाचल में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमने ऑनरेबल CM से कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि अरुणाचल में नेक्स्ट 4 से 5 साल में हम एक क्यूमुलेटिवली 20 से 30 हज़ार हेक्टेयर के बीच में हम डेवलपमेंट करें, फैक्ट्री लगाएं। खाली पाम ऑयल फैक्ट्री भी नहीं, हमारा प्लान ये है कि पाम ऑयल फैक्ट्री के साथ में हम रिफाइनरी लगाएं और एक पाम ऑयल का रिफाइंड प्रोडक्ट हम अरुणाचल में ही उसको न सेल करें। हमारा आइडिया ये नहीं है कि क्रूड ऑयल को हम बाहर ले जाएं, इधर ही हम रिफाइन करेंगे और रिफाइंड पाम ऑयल हम अरुणाचल के पूरे जनता को हम दें, हम वी विल सेल इन द मार्केट। सो दैट्स अ प्लान।
ऑनरेबल सीएम ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया. ऑनरेबल सीएम वाज आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक. ही वाज वेरी कमिटेड टू सपोर्ट एनीथिंग which will provide more income to the farmers, and honorable CM has also assured कि भाई आपको जो support चाहिए ये प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने में the government will be supportive to our requirement. यानी कि सालों पहले जो वादा आपके फैक्ट्री ने किया था वो मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस बार पूरा ही होगा. देखिए जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम आए हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो नर्सरी एक्टिविटीज़, एरिया एक्सपेंशन और भी इत्यादि जो एक्टिविटी है ये सब हमारा खर्चा है. जब तक हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे हमारे लिए इट इज़ जस्ट एन एक्सपेंस आउटफ्लो. तो हमें भी एक ईगरनेस है कि हम जल्दी फैक्ट्री डालें. हैविंग सेड दैट हमें ये भी मालूम है कि आज के दिन पे क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस जो आता है बहुत कम रहेगा. एक हम फैक्ट्री को एक पर्टिकुलर कैपेसिटी से कम नहीं लगा सकते. मिनिमम कैपेसिटी एक रहता है, उससे कम नहीं लगा सकते. जब हम वो फैक्ट्री लगाएंगे उससे जो प्रोड्यूस आएगा फार्मर का बहुत कम है. हमें मालूम है शुरू के 3-4-5 साल में हमारा फैक्ट्री बहुत कम कैपेसिटी में चलेगा, हमारे फैक्ट्री में नुकसान होगा, हमें मालूम है. बट फिर भी वी आर कमिटेड टू स्टार्ट द फैक्ट्री एज सून एज पॉसिबल. वी आर फुल्ली कमिटेड. आपने मीटिंग के दौरान आपने फर्टिलाइज़र की बात कही और कुछ फार्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि वो बाहर से फर्टिलाइज़र लेकर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और बिना फर्टिलाइज़र के तो फार्म ऑयल जो है, जो उसका प्लांट जो है वो ग्रो नहीं होता, जो सैपलिंग है उसका. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट एरिया को यहाँ पे और अरुणाचल को भी इसे ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया है, जिससे फर्टिलाइज़र यूज़ करना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बैन है यहाँ पे. तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑयल पाम में फर्स्ट 4 years टाइमली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एज सजेस्टेड बाय इंडियन रिसर्च बॉडी एक है IIOPR करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक रिसर्च बॉडी है जो पाम ऑयल पर रिसर्च करता है. दे हैव स्टिपुलेटेड सर्टेन डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर जो हर 4 महीने में देना पड़ता है शुरू के 4 साल में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑयल पाम के हेल्दी ग्रोथ के लिए और टू इंश्योर दैट कि फार्मर्स गेट द राइट यील्ड. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्टिलाइज़र लगाना ज़रूरी है और टाइमली भी लगाना ज़रूरी है. तो मैंने गवर्नमेंट को ये बहुत स्ट्रांगली कहा है कि भाई ये मुद्दा गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा. एंड गवर्नमेंट ने मुझे एश्योर किया है दे हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझा एंड गवर्नमेंट ने एश्योर करा है कि येस हमें इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वो हम बनाएंगे. दे हैव एश्योर्ड कि ज़रूर हम बनाएंगे बिकॉज दिस इज़ अ नेसेसिटी. नाउ ऑब्वियसली जैसे गवर्नमेंट है थोड़ा पॉलिसी बनाने में एक समझ बूझ के बनाना पड़ता है. तो ये हमारा बातचीत कल ही हुआ है. It will take time. It will take short time, I feel because the government has understood. So I am expecting very shortly a policy should come by which fertilizers can be given to the farmers for oil palm. एंड अगर सोशल मीडिया में देखें या फिर कई सारे मीडिया हाउस को देखें तो ऑयल पाम को लेकर कई सारे अफवाहें हैं. हम अफवाहें कहें या रियलिटी, इसे शायद आप ही क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि अगर जब भी ऑयल पाम की बात करते हैं तो मलेशिया और इंडोनेशिया का जो है जिक्र जो है वो आता है कि किस तरह से वहाँ से ऑयल पाम को लेकर आक्रोश है लोगों के बीच में. तो हमारे स्टेट के लोग भी कहीं ना कहीं अगर हम यूट्यूब सर्च करें, गूगल सर्च करें तो कई सारे ऑयल पाम को लेकर, उसके कल्टीवेशन को लेकर कितने सारे बातें आते हैं कि जो वो ऑयल पाम जो है वो पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे बंजर बना देती है. उसका जो पैर है वो फिर उसे हम अगर उसकी खेती बंद करना चाहे तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते. तो आई थिंक आप सही इंसान है जो इसके बारे में कुछ सही से बता पाएंगे, हमें इंफॉर्मेशन दे पाएंगे. आपने जो भी कहा उसमें से मुझे एक ही प्रश्न आया कि भाई ऑयल पाम सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देता है. ऑयल पाम उगाने से सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बार ऑयल पाम उगाए तो कुछ और नहीं उगा सकते. am I right? इज योर क्वेश्चन राइट? ये दोनों बातें 101% गलत है. नंबर 1 कि अगर ऑयल पाम अगर हम उगाते हैं सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है, एब्सोल्युटली एकदम गलत बात है. नंबर 2 ऑयल पाम अगर उगाएं तो दूसरा क्रॉप नहीं उगा सकते, ये भी एकदम गलत बात है. दोनों चीज़ में कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रूथ नहीं है. दिस इज ऑल हियरसे. सो देयर इज नो रैशनल बिहाइंड दिस एट ऑल. तो अगर
अरुणाचल को देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे वर्जिन लैंड है, सॉरी, कई सारे वर्जिन लैंड है यहाँ पे। तो आप हमारे आने वाले हमारे जो फार्मर या के एग्जिस्टेंट फार्मर है जो कि ऑयल फार्म कर रहे हैं, और या फिर ऐसे बहुत सारे फार्मर है जो कि ये कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्री यहाँ पे बिठा दिया जाए तो वो और हेक्टेयर में काफ़ी तादाद में ऑयल फार्म की जो खेती है वो करेंगे। और बडिंग फार्मर्स भी है जो कि आगे करना चाहते हैं ये सब जो ऑयल पाम है ये सब का कल्टीवेशन करना चाहते हैं, लेकिन सबका यही डर है कि फैक्ट्री को लेकर। तो ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे सीईओ, एमडी, आप हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वर्जिन लैंड में करना सही है या उसे बैरन लैंड में करना चाहिए या फिर जंगल काट कर करना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि जंगल काट के करिए, मैंने कभी भी नहीं कहा है और कभी भी मैं ये चीज़ को प्रमोट भी नहीं करता हूँ। और अरुणाचल में भी आज हम जो भी जगह हम पाम उगा रहे हैं, कोई जगह फॉरेस्ट नहीं कट रहा है। क्या तो जो खाली ज़मीन है वो है, या नहीं तो कुछ और खेती हो रहा है, वो खेती को निकाल कर ऑयल पाम उगा रहा जा रहा है। दैट्स ऑल। बस अरुणाचल में सिर्फ दो चीज़ हो रहा है, या तो खाली ज़मीन पे उगा रहे हैं या कुछ और खेती को निकाल के ऑयल पाम उगा रहे हैं, बिकॉज ऑयल पाम फार्मर को ज़्यादा पैसे दे रहा है। दैट्स इट। और आपका जो विज़न अरुणाचल को लेकर वो क्या है? कम कुछ 2 शब्दों में आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले ऑयल पाम में फोकस करने का रीज़न ये है कि इंडिया का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट है उसको कम करना, सबसे फर्स्ट ये है। और इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाया है और इसको लेकर कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग इन राज्यों में, उसमें से हम भी एक कंपनी है। अरुणाचल इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है इन दूसरे राज्यों से, क्योंकि दूसरे राज्यों में हम ऑयल पाम को उगाते हैं अंडर इरिगेटेड कंडीशन। अरुणाचल में वी आर वांटिंग टू ग्रो ऑयल पाम सक्सेसफुली अंडर रेनफेड कंडीशन। वो इसके लिए है कि अरुणाचल में बारिश होता है क्यूमुलेटिवली इन स्प्रेड ओवर 1 ईयर, एक 6-7 महीने बारिश होता है, 6-7-8 महीने ऑन एंड ऑफ थोड़ा बारिश होता है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों में बारिश 2 महीने 3 महीने होता है। इसके लिए अरुणाचल इज मच मोर सूटेड बिकॉज ऑफ द रेनफेड कंडीशन। ए लाइक नंबर 2, अरुणाचल सॉइल इज मोर फर्टाइल। वो फर्टाइल भी इसके लिए क्योंकि अच्छा बारिश होता है। बाकी जैसे मैंने कहा बाकी राज्यों में नहीं होता इतना बारिश, तो क्योंकि अरुणाचल में अच्छा बारिश होता है इसके लिए द सॉइल इज फर्टाइल। थर्ड थिंग व्हाट आई फाउंड इज द फार्मर्स आर वेरी प्रोग्रेसिव, very broad-minded farmers. Farmers are wanting to do things differently, and they are wanting to also do things differently by which they can also earn more. तो एक फार्मर का बहुत ब्रॉड माइंडसेट है। तो ये तीनों चीज़ें क्यूमुलेटिवली एक बहुत कॉन्फिडेंस लाता है कि अरुणाचल में काफ़ी बड़ा काम हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा है, मैंने खुद जो प्लांटेशन विजिट किया है लास्ट 2 दिन में, तो मैंने देखा है हाउ हेल्दी द प्लांटेशन इज, हाउ गुड द बंचेस इज। एक 4-4.5 साल का इतना हेल्दी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और ये सिचुएशन है जबकि फर्टिलाइज़र नहीं है, जहाँ फर्टिलाइज़र डालने शुरू हुआ तो और इतना बढ़िया इसका ग्रोथ होगा। सो दैट इज़ गिविंग मी ह्यूज कॉन्फिडेंस। तो हमने आपसे बात की और आपने कितने सारी जानकारी हमें दी ऑयल पम्प, रिगार्डिंग ऑयल पम्प, और फैक्ट्री को लेकर भी आपने ये कहा कि बहुत जल्द अगर आपको लैंड मिल जाए तो फैक्ट्री भी यहाँ पे बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अरुणाचल जो हमारा स्टेट है वो इंडिया में एक मेजर ऑयल पाम प्रोडक्ट स्टेट बने। एब्सोल्युटली जी, एकदम आशा यही है। पोटेंशियल ज़रूर है अरुणाचल में, थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए, एंड हार्ड वर्क एंड टीम वर्क बाय द कंपनी, द फार्मर एंड द गवर्नमेंट एक टीम वर्क से करे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है अरुणाचल में। यस। तो आपने संजय जी को सुना कि उन्होंने जो हमें बताया ऑयल पाम को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरह से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अगर काम करेंगे मन लगाकर, तो एक ना एक दिन अरुणाचल वो स्टेट बनेगा पूरे इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, जो ऑयल पाम जो है बहुत हाई मात्रा में जो जो इंपोर्ट करेंगे हमारे पूरे कंट्री में। मैं रोशनी परिंग, द स्पेस से रोइंग।